एक भक्त ने लिखकर भेजा है कि आप सद्गुरु महाराज जी के विषय में इतने पावन प्रसंग बताते हैं। सद्गुरु महाराज सब स्थानों पर प्रकट होकर अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे मन में एक सवाल है, एक साधारण इंसान इतना दिव्य कैसे बन सकता है? हो सकता है मेरे मन का ही सवाल नहीं, बहुत श्रद्धालुओं के मन में ऐसी जिज्ञासा होगी। कृपया करके आप इस शंका का निवारण करें। मुझे यह सवाल पढ़ के बड़ी खुशी मिली। सबसे पहले आपने यह कहा कि एक साधारण इंसान दिव्य कैसे बन सकता है, तो आप यह बात अपनी जानकारी में रखिए। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज साधारण नहीं थे, वह दिव्य महापुरुष थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की चालीसा में कुछ पंक्तियां आती हैं। धर्म कर्म भूले नर नारी, पाप कर्म में वृत्ति धारी। गीता में श्री कृष्ण सुनाया, जब जब भार भूमि पर आया। तब तब ही अवतार धरू मैं, सत्य धर्म की विजय करूँ मैं। प्रण पालन हित ले अवतारा, आए खंडू नगर मंझारा। चेला राम के आंगन माही, खुशी भई सबके मन माही। तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज साधारण न होकर दिव्य महापुरुष थे। परमात्मा स्वयं माता कृष्णा के घर अवतार लेकर आया था, क्योंकि भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पाप बढ़ता है मैं अवतार लेकर आता हूँ। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज सिंध की नगरी में अवतार लेकर आए और उनका जीवन बड़ा तपस्वी था। जिनका जीवन तपस्वी होता है ना, वह सिद्ध हो जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के विषय में एक बड़ा ही सुंदर दोहा कहते थे। टेऊ टेऊ क्या कहो, टेऊ किसका नाम। 5 शय को वश करो, तो तुम ही टेऊ राम। जिस इंसान ने अपने जीवन में जो 5 हानिकारक अवगुण है ना, उनको वश में कर लिया, तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह अवगुण कैसे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो इन 5 को वश कर ले, वह भगवत स्वरूप ही होता है। साधारण इंसानों से यह वश में आते ही नहीं। अब इस बात को अधिक सरलता से समझने के लिए हम सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की पावन जीवनी की यात्रा करते हैं, जिसे पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज द्वारा लिखा गया है। उनका एक बड़ा ही पावन प्रसंग है, किस प्रकार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने माया पर विजय प्राप्त की थी। स्वामी जी की जीवनी में प्रसंग है, एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जगकर शौच आदि से निवृत्त होकर पद्मासन लगाकर अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करके समाधि लगाने लगे, तो इसी बीच जंगल में गहनों की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। सद्गुरु महाराज मन में विचार करने लगे, इस घोर जंगल में गहनों की मधुर ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है। समाधि खोलकर आंखें खोली, शब्द की ओर दृष्टि दौड़ाई, देखा कि एक महान सुंदरी आ रही है। सद्गुरु महाराज विचार करने लगे, यह सुंदरी कौन है? और उसकी सुंदरता से सारा जंगल प्रकाशित हो रहा था, जैसे पूर्णमासी के दिन आकाश में चंद्रमा उदय होता है। यह विचित्र दृश्य देखकर स्वामी जी विचार करने लगे, इस घोर जंगल में इस समय यह महासुंदरी कौन है? कहाँ से आई है? क्यों आई है? इस विचार ही में थे। महासुंदरी भी इतनी देर में धीरे धीरे आचार्य श्री के कुटिया के नजदीक आ पहुंची और स्वामी जी को देखकर मुस्कुराने लगी। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर अपना सिर झुका दिया और अपने मन को समझाने लगे, किसी देवता द्वारा भेजी गई यह माया है और हमें भुलाने के लिए आई है। यह माया ही अनेक रूप धारण करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को
भुला देती है। हमारी समझ में तो यही आता है यह माया है। और मन में ऐसा निश्चय करके सद्गुरु महाराज ने मस्तक ऊपर उठाया और उस महासुंदरी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। स्वामी जी को मुस्कुराते देखकर माया पूछने लगी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचान लिया है? इस पर सद्गुरु महाराज जी कहने लगे, तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। तुम सबको मोहित करने वाली महामाया हो। अब सच सच बताओ, आप शुभकर्मी हो या कुभकर्मी? यहाँ पर क्यों आई हो? आप यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हो या किसी ने आपको भेजा है? उपरोक्त बातें सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें श्राप देंगे। अब जो सुंदरी माया के रूप में आई थी वह घबराकर कहने लगी, हे प्रभु, मैं कुभकर्मी हूँ। मुझे देवराज इंद्र ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा है। आप इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? देवराज इंद्र यह जानना चाहते हैं। अब आपको जो प्रश्न पूछना हो वह पूछ सकते हो। तब माया घबराते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं आपकी भक्ति, वैराग्य, तपस्या के आगे ठहर नहीं सकती हूँ। इस पर स्वामी जी ने माया से कुछ सवाल पूछे। कहो माया, कुभकर्मी कैसे पापिन नाम कहाया है? कहाँ कहाँ तुम विचर रही हो? कौन मकान बनाया है? कौन गुरु पुन पति तुम्हारा? कौन पुत्र तव जाया है? कहता टेऊं किस युग माही, जन्म आपने पाया है। सद्गुरु महाराज ने माया से कुछ सवाल पूछे। तुम्हें पापिन आदि नामों से क्यों पुकारा जाता है? तुम कहाँ कहाँ घूमती हो? तुम्हारे रहने का घर कौन सा है? आपका गुरु कौन है? पति कौन है? संतानें कितनी हैं? आपका जन्म किस युग में हुआ है? यह सारे जवाब मुझे चाहिए। तब माया कहने लगी, हे महापुरुष, आज तक मुझसे कभी भी किसी ने ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं। आप पूर्ण परमात्मा के अवतार हो। मैं आपको अवश्य जवाब दूंगी। तब सद्गुरु महाराज जी के सवालों का माया जवाब देने लगी और कहने लगी, त्रेता युग में जन्म हमारा, 3 लोक भर माया है। द्वापर युग में फेर दुहाई, झंडा द्वैत झुलाया है। माया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको वास्तविक स्थिति बता रही हूँ। त्रेता युग में 3 गुणों सत्व, रज, तम, इनसे मैं और मेरी बहन दोनों साथ पैदा हुई हैं। ईश्वर हमारा पिता है, महाशक्ति हमारी माता है, पारब्रह्म परमात्मा हमारे दादाजी हैं, ब्रह्मा जी हमारे ब्राह्मण हैं। उन्होंने मेरी बहन का नाम शुभकर्मी, मेरा नाम कुभकर्मी रखा है। मैंने तीनों लोकों, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक को त्रसित कर रखा है। फिर आगे बताने लगी, 7 द्वीप में विचरत हूँ मैं, ममता महल बनाया है। गुरु हमारा कली कालपुन, पति देव मन पाया है। 7 द्वीप 9 खंडों में मेरा निवास है, अर्थात मैं घूमती रहती हूँ। ममता रूपी मेरा महल है। जो कुछ दुख आ लागत है सो ममता कर ही होते हैं। ममता कर ही इसी जगत में जीव अनंत जो रोते हैं। हे गुरु महाराज, आप संसार में लोगों को रोते देखते हो ना, उसका कारण एक ही है, वह ममता है। उस ममता के कारण ही लोग अपनी भावनाओं को मन में बिठाकर रोते रहते हैं। ममता में 3 अक्षर हैं, मैं, मेरा और तेरा। इन तीनों अक्षरों ने ही समस्त संसार को रुला के रखा है। गुरु हमारा कली काल पुन, पति देव मन पाया है। कली काल मेरा गुरु है, मलिन मन मेरे पति देव हैं। 5 पुत्र बलवान हमारे, जिन सबको भटकाया है। कामदेव सुत सूरवीर ने मच्छंदर को मचलाया है। और मेरे पति द्वारा मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। यह मेरे 5 पुत्र इतने बलवान और आज्ञाकारी हैं
उन्होंने इस सारे संसार को ही दुखी कर रखा है। कामदेव जैसे पुत्र ने तो योगी मच्छंद्र नाथ को भी रुला दिया, नारद को भी अपने जाल में फंसा दिया, देवराज इंद्र को भी भुला दिया। एक समय देवराज इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या का रूप देखकर मोहित हो गए और छल पूर्वक उसके संपर्क में आ गए। अंत में उन्हें दुख भोगना पड़ा। मेरा काम पुत्र इतना बलवान है। क्रोध पुत्र दुर्वासा जैसे बहुत मुनि तपाया है, ऐसी आग लगाई उसने खून अज्ञानिन खाया है। मेरे दूसरे पुत्र क्रोध ने दुर्वासा आदि महान ऋषि मुनियों को क्रोधा अग्नि में जला रखा है। अज्ञानी जीव का रात दिन खून पी रहा है। अब मेरे तीसरे पुत्र का गुण सुनिए। लोभ पुत्र दुर्योधन आदि कौरव नाश कराया है, बड़े बड़े पुजारी पंडित लोभ बहुत लटकाया है। मेरे तीसरे पुत्र लोभ ने दुर्योधन कौरव आदि राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट करके उनमें विरोध डालकर महाभयंकर युद्ध कराया। अंत में सब लोग मरवा दिए। मंदिर के बड़े बड़े पुजारी, चतुर्वेदी पंडितों एवं अन्य कई महापुरुषों को भी लोभ ने फंसा रखा है। मोह पुत्र महाभारत माई अर्जुन आदि रुआया है, ज्ञानी ध्यानी वीर विज्ञानी फंदे माही फसाया है। और मेरे चौथे पुत्र मोह ने इस सारे संसार के प्राणियों को अपने जाल में फंसा रखा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं जैसे मछली एक धीवर के जाल में फंस जाती है। अर्जुन जैसे महारथी भी युद्ध में मोह के कारण बड़ी दुखित अवस्था को प्राप्त हुए। भरत व वशिष्ठ ऋषि भी मोह के कारण महान दुखी हुए हैं। इन विषयों का शास्त्रों में काफी विवेचन मिलता है। महापुत्र अहंकार बलि ने रावण शीस कटाया है, तपस्वी त्यागी बहुत वैरागी इसने आन गिराया है। पांचवा पुत्र अहंकार है, इसको अनातम देह अभिमान भी कहते हैं। इसने रावण जैसे बड़े बड़े शूरवीर संसार के अनेक प्राणियों को रोगी बना रखा है। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों ध्यानियों वैरागियों को इसने फंदे में फंसाकर लक्ष्य से भटका दिया है। यह अहंकार बड़ा ही बलवान है, देखने में नहीं आता, पर जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसका नाश कर देता है। अब माया आगे कहने लगी, इसी कारण इसी जगत में पापिन नाम धराया है, सतयुग में है सत का वासा, पांव वहां नहीं पाया है। हे स्वामी जी, यह पुत्र जो मेरे सबको परेशान करके रखते हैं, इस कारण लोग मुझे कुभकर्मी कहते हैं। वह अपने शुभ कर्मों से हट जाते हैं। और गुरुदेव, मैं तीनों युगों में भ्रमण करती हूँ, पर सतयुग में मेरा वास नहीं होता है, क्योंकि सतयुग में सत का वास होता है और जहाँ सच रहता है मैं वहाँ पर कभी नहीं जा पाती हूँ। माया बोली, सुनो स्वामिन, तुमको साच बताया है, कहे टेऊ माया का कहना, यह मैं साफ सुनाया है। पर हे गुरु महाराज, एक बात और है। आप जैसे महापुरुष जो सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परमात्मा में लीन है, उनके पास मैं कभी नहीं जाती हूँ। यह देवराज इंद्र ने मुझे विवश करके आपके पास भेजा है और उनकी विवशता के कारण मैं आपके पास चली आई हूँ। यदि आप जैसे महापुरुष कभी मुझे पहचान लेते हैं तो मेरा प्रभाव कभी उन पर नहीं पड़ता है। हे परिपूर्ण परमात्मा, आप तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो। आपको देखकर यह अनुभव होता है कि परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आया है। आप जगत के कल्याण के लिए इस धराधाम पर खंडों की नगरी में अवतार लेकर आए हो। अब मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गई। और आगे माया कहने लगी, मुझे देवराज इंद्र ने आपकी परीक्षा के लिए यहाँ भेजा है। तब स्वामी जी बोले, आप देवराज इंद्र को मेरी तरफ से संदेशा देना, वह किसी प्रकार का विचार न करें।
मुझे उनके सिंहासन की आवश्यकता नहीं है और न ही स्वर्गलोक की कामना है। हम तो ब्रह्मलोक में जाने वाले हैं। हमारा वहीं से आना हुआ है और वहीं वापस जाएंगे। इतना कहकर गुरु महाराज जी चुप हो गए। माया वहाँ से तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद गुरु महाराज जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। धीरे धीरे समाधि खोलकर सिंधु नदी से स्नान करके फल खाए, जल पीकर सद्गुरु महाराज अपनी कुटिया में विराजमान हो गए। तो जिन भक्तों ने यह सवाल पूछा था कि एक साधारण इंसान दिव्य कैसे बन सकता है, तो उनका जवाब देने के लिए मैंने यह प्रसंग बताया कि जिनके आगे माया स्वयं आकर नतमस्तक हो गई, ऐसे महापुरुष कभी साधारण नहीं होते हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा था, दुनिया में ऐसे विलक्षण ही महापुरुष हैं जिन्होंने माया का साक्षात दर्शन किया है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, आचार्य शंकराचार्य महाराज, कबीरदास महाराज, श्री गुरु नानक देव महाराज उनके नाम वह लेते थे और कहते थे, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने जो माया से बात की वह सद्गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को बताई। जो अपने जीवन में माया के इन 5 पुत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह महापुरुष ही है। तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो अपने भक्तों का दुख दूर कर देते हैं, उनकी दुविधाओं को मिटा देते हैं, तो वह परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप हैं। वह हर क्षण अपने भक्तों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सब पुकार होनी चाहिए सच्चे मन की। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जिन्होंने अपने जीवन में हमको सिखाया है कि इन 5 विषयों से दूर रहो। अगर 5 विषयों से दूर रहे तो मन कभी दुखी नहीं होगा, मन कभी परेशान नहीं होगा और परमात्मा हमें अपने चरणों में निवास देंगे। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनके पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।